हेलो नमस्ते दोस्तों। तो आज हम देखेंगे कक्षा 10th के बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला सवाल है, रक्त क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा रक्त ऊतक होता है। अगला सवाल देखेंगे ग्रहणी भाग है। ग्रहणी भाग क्या है? इसका सही आंसर होगा छोटी आंत का। अगला प्रश्न है, द्विखंडन होता है अमीबा में, पैरामीशियम में, लैसामेनिया में। तो इनमें से सभी होगा। अगला प्रश्न है, इसे रासायनिक दूध कहा जाता है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा हार्मोन को। अगला सवाल है, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसका सही आंसर होगा वृद्धि। अगला क्वेश्चन है, मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितना होता है? इसका सही आंसर होगा 2%। अगला प्रश्न है, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? इसका सही आंसर होगा कूटपाट द्वारा। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन वाहक होता है। क्या चीज़ का वाहक होता है? तो इसका होगा आंसर RBC। इसका फुल फॉर्म भी आता है, तो फुल फॉर्म होगा रेड ब्लड सेल होगा। अगला प्रश्न है, बीज विकसित होता है। इसका सही आंसर होगा बीजांड में। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण होता है। इसका सही आंसर होगा एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन। इसका आंसर डी होगा, A B दोनों। 15 नंबर सवाल है, मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा 1.4 kg। अगला प्रश्न है, पुष्प नर का भाग होता है पुमंग। अगला प्रश्न है आपका, मछली श्वसन करती है क्या चीज़ से? गिल्स से। अगला प्रश्न है, कि शरीर का pH मान परास के बीच कार्य करता है। इसका सही आंसर होगा ए वाला 7.0 से 7.8। अगला प्रश्न है, सभी हरे पौधे होते हैं। इसका सही जवाब होगा स्वपोषी। अगला प्रश्न है, पादप हार्मोन साइटोकाइनेसिस सहायक होता है तने की वृद्धि के लिए, पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए, परों के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए। इनमें से सब होता है। पूर्व विकसित अंडाशय कहलाता है। इसका सही आंसर होगा फल। अगला प्रश्न है, पीतरस कहाँ से स्रावित होता है? तो इसका सही आंसर होगा यकृत। अब अगला प्रश्न देखते हैं हमारा है कि पौधों में गैस का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? इसका सही आंसर होगा रंध्रों के द्वारा। अगला प्रश्न है, ग्लाइकोलाइसिस होता है क्या चीज़ में? कोशिका में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वृक्क की रचनाएं एवं क्रियात्मक इकाई होती है। इसका सही आंसर होगा नेफ्रॉन में। अगला प्रश्न है, बर्थ हार्मोन के नाम से किसे जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑक्सीटोसिन। अगला प्रश्न है, फूल का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? इसका सही आंसर होगा
सही आंसर होगा अंडाशय। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से स्वपोषी कौन है? कीट, मछली, अमीबा, हरे पौधे। तो इसका होगा हरे पौधे। अगला प्रश्न है, मानव गुर्दे का आकार होता है। मानव गुर्दे का आकार कैसा होता है? तो इसका सही आंसर होगा सेम के बीज के आकार के जैसा। अगला प्रश्न है कि रक्त का थक्का बनने के लिए कौन सा सहायक होता है? इसका सही आंसर होगा रक्त बिंबाणु। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। इसका सही आंसर होगा हृदय संबंध, शारीरिक संतुलन, सोचने के लिए, इनमें से सभी। इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह रोग होता है। भ्रूण का विकास होता है गर्भाशय में। लास्ट क्वेश्चन है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान होता है क्लोरोप्लास्ट में। धन्यवाद।